फ्रेंड्स नमस्कार, आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लखनऊ में इसका कैंपस है। इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि यहाँ पर टोटल जो है ऑलमोस्ट 40 टीचिंग पोस्ट्स आई हुई हैं। तो इन टीचिंग पोस्ट जो आई हुई हैं, इनका सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है एंड सैलरी कितनी मिलेगी और लास्ट डेट एप्लीकेशन का क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो टोटल अप्रॉक्स 40 सीट्स हैं, यह सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज कितनी टीचिंग पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टीचिंग पोस्ट है, डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर पोजीशन क्या है, मतलब प्रोफेसर की है या एसोसिएट की है या असिस्टेंट की है, इसके बारे में भी है। और फिर यह किस कैटेगरी में ये सीट्स आई हुई है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मेन कैंपस लखनऊ है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए जो सीट आई हुई है, इकोनॉमिक्स में टोटल 2 सीट्स हैं, एक प्रोफेसर की और दूसरी एसोसिएट प्रोफेसर की। प्रोफेसर की एक सीट ईडब्ल्यूएस की है और एसोसिएट वाली जो है वह एक ही सीट है, URPWBD। इसको ध्यान देने वाली बात है, तो ये रहेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक एड में एक जो है प्रोफेसर की पोस्ट आई हुई है, वह एसटी कैटेगरी के लिए है। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर की एक पोस्ट आई है जो यूआर के लिए है। इन्वायरमेंटल साइंसेस में प्रोफेसर की एक पोस्ट आई हुई है एंड एसोसिएट की एक पोस्ट आई हुई है। इस प्रकार से हम देखते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट्स आई हुई हैं, एक यूआर की और एक ओबीसी की। एजुकेशन में प्रोफेसर की पोस्ट आई हुई है 2। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट की पोस्ट आई हुई हैं। हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट आई हुई है जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ह्यूमन राइट्स लॉ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारी पोस्ट आई हुई हैं। ऐसे ही मास कॉम में भी यहाँ पर एक प्रोफेसर की पोस्ट आई है जो कि यूआर के लिए है। फिजिक्स में भी यहाँ पर प्रोफेसर की बैकलॉग कोई सीट्स है, उसके लिए यहाँ पर हैश लिखा हुआ है, इसलिए है एससी की जो सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ओबीसी की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़ में एसोसिएट के लिए एक यूआर की पोस्ट। अब यहाँ पर कुछ जो है, जो इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए पोस्ट आई हुई हैं। सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की ये सारी जो पोस्ट यहाँ तक प्रोफेसर्स की हैं, सारा जो है एक एक सीट यहाँ पर सभी कैटेगरी में है। मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यहाँ पर एसोसिएट की एक पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर कॉमर्स में यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट, इंग्लिश में असिस्टेंट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन में भी असिस्टेंट की ये पोस्ट आई हुई हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट आई हुई हैं। अब हम जानते हैं कि इनका क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। यहाँ पर और कुछ पोस्ट्स हैं, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम कि कुछ जो है प्रोफेसर कम डायरेक्टर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट आई हुई है। ठीक है, इसको ध्यान देने वाली बात है। ठीक, एसोसिएट प्रोफेसर कम डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर एंड रिसर्च एसोसिएट की भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई है, टोटल 2। तो इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसके लिए ये दिया हुआ है कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रोफेसर, बट ये है टेम्प्रोरी बेसिस पर, इसका ध्यान रखना है। इसको कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन अभी इनिशियली ये टेम्प्रोरी बेसिस पर है। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं अब एलिजिबिलिटी की। जितनी ये सीट्स आई हुई हैं और इसमें जो प्रोफेसर की जो सीट्स हैं, इसके लिए ऑलमोस्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसको ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोफेसर बनने के लिए आपको ए या बी में से कोई एलिजिबिलिटी फुलफिल करना होगा। ए वाली जो एलिजिबिलिटी है वो नॉर्मली ऑलमोस्ट सभी एकेडमिक जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें होती है कि वो पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए और आपका एटलीस्ट जो है 10 पेपर जो है पब्लिश होना चाहिए, किसमें, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। या इसके अलावा अगर आपका जो भी स्कोपस में या केयर लिस्ट में होता है तब भी वो वैलिड होता ही है। ठीक है, 10। और जो यूजीसी का नॉर्म्स है
प्रोफेसर वाला, उसमें 120 पॉइंट्स आपका बनना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आपको, और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। कुल मिलाकर के आपका 10 ईयर का एकेडमिक में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होना चाहिए आपके पास, आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि इनका रिलीवेंट या एलाइड में भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपका अगर इंडस्ट्री में है तो उसमें एटलीस्ट जो है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तभी आप इसमें काम करने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर लॉ की बात करते हैं, तो लॉ के लिए आपको पीएचडी होना चाहिए लॉ में, ठीक है। एलएलएम भी लॉ में होना चाहिए, ठीक। और जो एलिजिबिलिटी ऊपर बताई गई थी ऑलमोस्ट वही रहेगी, जो कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग है। एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन थोड़ा सा डिफ़र करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि किसी ने अगर फिजिक्स में एमएससी कर लिया, उसके बाद अगर वो एमएड किया है, कुछ लोग सीधे एमए इन एजुकेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए कि आपका मास्टर डिग्री अगर है 55% के साथ, तो इसके साथ साथ आपका एमएड होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कुछ लोगों का एमए इन एजुकेशन है एंड उनका बीएड भी है, तब भी वो एलिजिबल होते हैं। इन दोनों में से कोई एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री एजुकेशन में आपका होना चाहिए। आपका रिसर्च जो पेपर्स हैं वो और सारी चीज़ें वैसे ही सेम ही हैं जो ऊपर हमने बात की थी। ऐसे ही साथियों, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली इसमें अगर कोई आईआईटी से या एमएनआईटी से या एनआईटी से कर रखे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं कि पीएचडी डिग्री आपका होना चाहिए, बैचलर या मास्टर लेवल इन रिलीवेंट ब्रांच, कोई एक जरूर रिलीवेंट ब्रांच में आपका होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 10 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च या इंडस्ट्री में रहे होंगे तब भी वो हो जाएगा। एटलीस्ट 6 आपका रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन साइंस या यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड जो लिस्ट जर्नल हैं उनमें, और 2 कम से कम आप पीएचडी जो है करवा चुके हों, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान देना है। चलिए, एलिजिबिलिटी फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, और यह कुछ एसोसिएट प्रोफेसर, अभी तक हम जो बात कर रहे थे ऊपर वो था प्रोफेसर के लिए। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या करना होगा कि आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स आपका मास्टर में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो है एटलीस्ट जो है 7 पब्लिकेशंस होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कम से कम जो आपका एपीआई स्कोर बनेगा वह 75 अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018। ये अभी तक जो लेटेस्ट जो है टीचिंग अपॉइंटमेंट इन द सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड आल्सो द एलॉयड कॉलेजेज एफिलेटेड कॉलेजेज है, वह यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी सेम है, वही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर हम अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। अब हम आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नॉर्मल दोस्तों क्राइटेरिया होता है वह होता है कि आपका मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट सब्जेक्ट हो 55% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ साथ आपका नेट होना चाहिए। अगर आपका बाय द वे नेट नहीं है लेकिन 2009 से पहले का आपका PhD है, तब भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। अब केवल अगर नेट नहीं है तो PhD है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वह 2018 में रेगुलेशन में ये चीज़ आ गया है, जिनका नेट नहीं है लेकिन PhD है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और आपके कुछ रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, वह रिसर्च पेपर का आपको पॉइंट मिलता है, एक्सपीरियंस का पॉइंट मिलता है, बाकी वो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है बस आपका मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड नेट, ठीक है, ये कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आपका नेट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपका PhD है, नेट नहीं है, तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह जो है मिनिमम क्राइटेरिया होता है। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल साइंस में भी कुछ सेट्स आई हुई हैं, यहाँ पर गेट या GPAT क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आया हुआ है प्रोफेसर कम डायरेक्टर का। तो यहाँ पर इसकी टेन्योर है 5 ईयर्स का। एकेडमिक लेवल इसका रहेगा जो है 14, यानी कि यह हाईएस्ट है। इसमें आपको 3.5 लाख लगभग पेमेंट मिलता है, और एज लिमिट मैक्सिमम 60 हो, ऊपर ज़्यादा रहता है तो दिक्कत होती है।
मूड है डायरेक्टर डेपुटेशन पे हैं, यानी कि आप परमानेंट नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं या इग्नू में हैं या जेएनयू में या जामिया मिलिया इस्लामिया में या किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर आप डेपुटेशन पे जाएंगे कुछ टाइम के लिए, यानी कि ये जो टेन्योर दिया हुआ है इतने टाइम के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन सब्जेक्ट्स में क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है सेम ऑलमोस्ट जो है यह प्रोफेसर वाला ही रहने वाला है। ठीक है, वैसे ही जो अदर था एसोसिएट प्रोफेसर कम डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी रहने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो साथियों है यहाँ पर 14 दिसंबर 2025 है। इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, और जो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर 1000 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स फॉर 500, और वुमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरीज की केवल 500 ही लगेगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट bbu.ac.in पर जाकर के फॉर्म को अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अलग अलग PDF फॉर्मेट में अटैच करना है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद हम साथियों लास्ट में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये सारे फॉर्म आपको टाइम से पहुंच जाएं, टाइम से अप्लाई हो जाएं। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और किसी भी डाउट के लिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप यहाँ पर भी सीधे मेल कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए एंड कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी जो हमारे देश में होती हैं, उन सब के लिए आप इस वीडियो को साथ साथ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।